त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई। आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 25 जून से नामांकन होने थे शुरू। 10 और 15 जुलाई को मतदान होना था। 2 चरणों में होना था मतदान। और अब इस बीच जो है अब हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। उत्तराखंड से आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे, अब उन पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं है, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। और साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि 25 जून से नामांकन शुरू होने थे और वहीं 10 और 15 जुलाई को मतदान होना था। 2 चरणों में मतदान होना था। पर इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आई है और अब हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़ गए हैं। राव शफात अली, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे और उन सभी को लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही थी, वहीं अब इस बीच जो एक खबर सामने आ रही है, चुनाव पर रोक लगा दी गई है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जी प्रिया, देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य सरकार ने तमाम तैयारी कर ली थी और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तिथियों की घोषणा भी हो गई थी। 21 जून को अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें 2 चरणों में मतदान की तिथियों की घोषणा हुई थी। और इसके बाद क्योंकि आरक्षण को लेकर के कुछ नाराजगी थी तो कुछ लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया और एक अपील जो है, एक याचिका दायर की। तो बागेश्वर के हैं गणेश दत्त, उन्होंने ये याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की और अग्रिम आदेशों तक अभी त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। तो हाईकोर्ट की ओर से अब इस पर स्टे है क्योंकि ये आरक्षण को लेकर के मुद्दा था। पहला तो ये था कि विपक्ष के आरोप थे राज्य सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, प्रशासक नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन जब उनका समय पूरा हुआ तो राज्य सरकार ने प्रक्रिया पूरी कर ली और राज्य सरकार की ओर से पहले भी ये कहा गया था कि वो जो आरक्षण की सूची जब जारी हो जाएगी उसके बाद चुनाव प्रक्रिया में शुरू हो जाएगी। लेकिन जब सूची जारी हो गई तो लोगों में शिकायत थी और शिकायत आपत्तियां दर्ज होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया, उन पर सुनवाई नहीं की गई। तो इसको लेकर के हाईकोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर कर दी गई और अब याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक। जी राव जी, फिलहाल हमारे साथ सीपीआईएम से नेता इंद्रेश जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली भी जुड़े हुए हैं। राव शफात अली, ओवर टू यू। इंद्रेश जी, आपने भी आवाज उठाई थी और आपने सोशल मीडिया पर भी लिखा था कि राज्य सरकार के ऊपर आपने गंभीर आरोप लगाए थे कि रोटेशन प्रक्रिया का सही से तरीके से, एक तरीके से कहें तो उसका उल्लंघन भी किया जा रहा है, रोटेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, आपने लिखा था। तो क्या नाराजगी है और अब हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है? देखिए, ये तो पूरी प्रक्रिया एकदम शुरू से सवालों के घेरे में है। पहले तो सरकार ने जो निर्धारित समयावधि है चुनाव कराने की, वहां चुनाव नहीं कराए। 6 महीने के लिए जो प्रशासक बैठाए गए, तो एक तरह से चुने हुए प्रतिनिधि, वो जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक का काम दे दिया गया। तो ये भी शायद पहली बार हुआ कि प्रशासक चुने हुए प्रतिनिधियों को बना दिया गया। फिर 6 महीना उसको और बढ़ाने की कोशिश की गई। राजभवन को अध्यादेश भेजा गया जिसे राजभवन ने स्वीकार नहीं किया। जब वो अध्यादेश स्वीकार नहीं हुआ, फिर 1 महीना के टाइम के लिए एक आदेश निकाला गया और उसके बीच में ये जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया हुई, तो एक तरह से उसमें ये बहुत साफ दिखाई दे रहा था कि मनमाने तरीके से रिजर्वेशन किया जा रहा है। रोटेशन जिस तरह से होता है कि जो सीट एक बार रिजर्व है, अगली बार वो दूसरी कैटेगरी में जाएगी, तो बहुत सारी जगह ये दिखाई दे रहा था कि रोटेशन का उस तरह से पालन नहीं हो रहा है। और यहाँ तक कि लोगों की आपत्तियों की कोई सुनवाई नहीं हुई। जनगणना में तो ऐसा हुआ, राज्य सरकार चुनाव कराना चाहती। देखिए, जनगणना का जो मुद्दा है तो केंद्र सरकार के हाथ में है। इंद्रेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी।
इंद्रजीत जी, मेरा सवाल आपको मैं दोबारा दे रहा हूँ, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। इंद्रजीत जी, आपने ये भी लिखा है कि जनगणना 2011 में जो हुई थी, उसी के आधार पर राज्य सरकार चुनाव करा रही है, जबकि इसमें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है जनगणना, तो केंद्र सरकार का अधिकार होता है, राज्य सरकार के शासन के समय पर चुनाव है। नहीं, समय पर तो चुनाव नहीं हुए, ये तो अपनी जगह है। और चूंकि सब कुछ केंद्रीकृत है, एक तरह से बार बार हमको डबल इंजन का नारा सुनाया जाता है, तो डबल इंजन तो है, राज्य में भी वही सरकार है, केंद्र में भी वही सरकार है। तो सवाल ये है कि ये इतनी पावरफुल सरकारें जनगणना जैसा काम समय पर नहीं कराती, ये नगर निकाय का चुनाव रूटीन का काम समय पर नहीं कराती, ये पंचायतों का चुनाव जो बिल्कुल रूटीन का काम है वो समय पर नहीं कराती। तो ये कैसा डबल इंजन है, और इस डबल इंजन में कैसी ताकत है कि जिससे रूटीन के काम भी नहीं होते। शुक्रिया मैथुरी जी, शुक्रिया। आपको बता दें कि और अब हाईकोर्ट की तरफ से जो है इस पूरे मामले पर बयान सामने आए हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अब रोक लगा दी गई है। 2 चरणों में मतदान होना था और साथ ही आपको बता दें कि अब हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है और इस पूरे मामले पर जो है विरोध भी देखने को मिल रहा था त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर, और अब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। आरक्षण पर स्थिति साफ नहीं है, ये हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। और साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, 25 जून से नामांकन होने थे शुरू और 10 और 15 जुलाई को होना था मतदान और 2 चरणों में मतदान होना था। इसी बीच अब ये जो है रोक लगा दी गई है। हमारे साथ लगातार ब्यूरो हेड राव शफात अली जुड़े हुए थे। राव शफात अली, आपने इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।